माधव लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इस शरीर की पत्नी में हमारी बहुत आसक्ति है, इसके कारण महाराज जी भजन में घाटा हो रहा है, डट के भजन नहीं कर नहीं, कोई बात नहीं कि आज जो पति पत्नी में मनमुटाव हो रहा है, पति पत्नी में संबंध विच्छेद हो रहे हैं, पति पत्नी में जो हिंसा हो रही है, उससे अच्छा है कि पति पत्नी से प्रेम करे, पत्नी पति से प्रेम करे, पत्नी और पति दोनों एक दूसरे के हृदय में भगवान को देखने की चेष्टा करें और खुद डट के प्रेम करें। कोई बाधा नहीं। ये हमारे सनातन गृहस्थ धर्म की रीति रही है। अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार से प्यार करना, वही तो टूट रहा है। उसी की तो बात कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बात में भाई भाई की हत्या कर रहा है, थोड़ी सी जमीन में, थोड़ी सी बात में भाई भाई की हत्या कर रहा है। अपनी वासना की पूर्ति के लिए पत्नी पति की हत्या कर रही है। अपनी अनुकूलता न मिलने के कारण पति पत्नी की हत्या कर रहा है। यही तो हम चाहते हैं कि आपस में प्रेम करो। प्रेम बाधक नहीं है, आप चिंता न करो, प्रेम करो और उस प्रेम को भगवान को समर्पित करो। नाम जप करो और कमाओ और पति पत्नी परिवार को प्रेम से रहो। यही हमारे सनातन धर्म की रीति है। ये झगड़ा, लड़ाई, हिंसा, व्यभिचार, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, इधर उधर भटकना, ये हमारी रीति नहीं है। ब्रह्मचर्य से रहो। जब ब्याह हो जाए तो अपनी पत्नी में प्रेम करो, पति में प्रेम करो, और जो बच्चे हो उनको भगवान का स्वरूप मानो और नाम जप करो और मुक्त हो जाओ। ये तो गृहस्थ धर्म के लिए है, कोई बड़ी बात नहीं। आप नाम जप करो, प्यार से रहो, बहुत बढ़िया। कानों को यही सुनने को मिले कि हम अपने पति से बहुत प्यार करते हैं, हम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, तभी हमारा हृदय शीतल होगा। नहीं तो प्रायः ये सब जो गंदी बातें आ रही है हमारे धर्म का कलंक है। ये कलंक है, ये अच्छी बातें नहीं है। हिरेन गुप्ता जी, चंचल शर्मा जी गाजियाबाद से। राधे जी, आप दोनों का एक जैसा ही प्रश्न था कि कह रहे हैं कि प्रभु की पूर्ण शरणागति महाराज जी कैसे प्राप्त होती है, उपासक को किन किन बातों का ध्यान रखना होता है? नवधा भक्ति की जब हम अपने अंदर अनुष्ठान वृत्ति रखते हैं तो हमें भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति प्राप्त हो जाती है। आत्मसमर्पण का मतलब होता है पूर्ण शरणागति। श्रवण, कथन, सुमिरन, सेवन, चितलामहि, अर्चन, बंदन, अरुदासंतन, सख्य और आत्मा समर्पण, ये नवलक्षण भक्ति बढ़ाई, तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, दुर्लभ भव इंद्रादि विधि। जो देवराज इंद्र और ब्रह्मा को भी दुर्लभ है, वो सुख प्राप्त होता है शरणागत को, पर तब जब नवधा भक्ति। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, बंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन को मतलब पूर्ण समर्पण। जब हम बहुत भगवान की लीला कथा सुनते हैं, कीर्तन, नाम कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, स्वयं भगवान को कथा सुनाते हैं, स्मरण करते हैं, हर समय नाम जप का स्मरण, भगवान की अर्चना वंदना करते हैं, भगवान के प्रति दास्य भाव रखते हैं, भगवान ही हमारे मित्र हैं, और भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण। मन, वचन, कर्म, तनुवांग मनोभिर अमलई शुभम तो वाश्रिता। शरीर से, मन से, वाणी से और स्वयं से भगवान की शरणागति प्राप्त हो जाती है जब 9 प्रकार की भक्ति का अनुष्ठान किया जाता है। सावधानी ये है कि हमारे अंदर विकारों की प्रबलता है और उस प्रबलता में हम अधर्माचरण कर देते हैं। अधर्माचरण होने से भक्ति में रुचि नहीं रहती। इसलिए कुत्सित वाद विकारें परधन सुन सिख मंद परती बंचु, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। यदि तुम्हें भगवान की भक्ति का भाव हृदय में आया है तो कुत्सितवाद, गंदी बातें बोलना बंद करो। जैसे किसी की निंदा करना है, किसी को दुख देने वाले वचन बोलना है, झूठ बोलना है, कपट भरे वचन बोलना है, ये अगर भक्ति करनी है तो कुत्सितवाद, हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, इसका त्याग करना होता है। वाणी से पवित्र बोलो, मृदु बोलो,
सत्य बोलो, हितकर बोलो, कम बोलो। ज्यादा बोलने से व्यर्थ की वार्ता होती है। कुत्सितवाद विकार है, विकार 6 हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, षड विकार। इन 6 विकारों को जीतना होगा भक्ति के मार्ग में। इनको सपोर्ट लेना धर्मयुक्त। जैसे हम गृहस्थ हैं तो हम अपनी पत्नी के प्रति आकर्षण करते हैं, अन्य के प्रति नहीं। तो काम ने आक्रमण किया पर हम भक्ति का पक्ष लेकर, धर्म का पक्ष लेकर बच गए। अगर वही हम किसी पराई माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि करेंगे, भक्ति की तो बात जाने दो, घोर अधर्म हो जाएगा। भगवान के मार्ग में चलने में, अध्यात्म में चलने में ये सावधानी रखनी है। हमारे अंदर क्रोध आता है जब अनुकूलता का विरोध होता है। अनुकूलता का जहां हमारे विरोध होता है वहां में हम अपनी अनुकूलता चाहते हैं। अगर हम दूसरे की अनुकूलता चाहने लगे तो क्रोध नहीं आएगा। अपनी अनुकूलता चाहने पे क्रोध आता है जब अपनी कामना में, कामा संजायते क्रोधा, जब हमारी कामना में बाधा पड़ती है तो हम कामना करें ही नहीं। सब में भगवान है, हम सबको सुख प्रदान वाली बात करें, पर ये तभी आएगी जब नाम जप होगा। अगर नाम जप की कमी है तो शुष्क हृदय में ज्ञान टिकता नहीं है, सरस हृदय में ज्ञान टिकता है। हमारा हृदय शुष्क हो गया है, विषयों का सेवन करते करते, संसार का चिंतन करते करते शुष्क हृदय हो गया है। इसको द्रवित करना है भगवान की कथा से, भगवान के नाम जप करने से, भगवान की चरण सेवा से, भगवत भाव से, सबकी सेवा करने से। तब हमारे हृदय में भगवान की शरणागति आती है। या कोई घटना प्रकट हो जाए अचानक, जिन जिन का हम आश्रय लिए वो सब हमें ठुकरा दे, हमारे पास कोई आश्रय न रह जाए और फिर साधु समागम मिल जाए तो सहज में भगवान की शरणागति हो जाती है। 2 प्रकार से, एक विवेक के द्वारा संसार के राग का त्याग करते हुए, नवधा भक्ति का अनुष्ठान करते हुए भगवान की शरणागति, और एक भगवान की कृपा से ऐसी प्रतिकूलता प्राप्त हो गई, कोई अपना नहीं, जिधर देखो उधर ठोकर, तिरस्कार, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। फिर संत संग मिल जाए तो रास्ता भगवान का खुल गया, तो हृदय से भगवान की शरण में हो जाता है और फिर उसके अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो भगवान कृपा करें, या तो विवेक के द्वारा शरणागति दे और या फिर कोई घटना प्रकट करे। बहुत कठिन है भगवान की शरणागति। हम एक मनुष्य का आश्रय ले सकते हैं, रुपये का आश्रय ले सकते हैं, भगवान का आश्रय। जैसे गजेंद्र के ऊपर घटना घटी, गजराज कथा सुने ना गजेंद्र की। गजेंद्र, उसके परिवार ने साथ दिया, उसको घसीटने की कोशिश की, लेकिन ग्राह इतना बलवान कि 1000 वर्ष तक युद्ध होता रहा। परिवार के लोग सब छोड़ के चले गए, अब अकेला गजराज। अब वो जलचर जीव, वो थलचर जीव, वो बार बार जल में घसीटने से उसकी शक्ति क्षीण हो गई। अब उसको कोई जब सहारा नहीं तो उसने भगवान की याद की, हरि। बस उसी समय भगवान आ गए। शुद्ध शरणागति होते ही भगवत साक्षात्कार हो जाता है। द्रौपदी जी ने जब तक 5 पांडवों का बल रखा, भीष्म आदि सभा का बल रखा, अपनी भुजाओं का बल रखा, अपने दांतों का बल रखा, तब तक भगवान की शरणागति पूर्ण नहीं हुई। और जे ही देखा कि अब दांत से साड़ी चली जाएगी, हे गोविंद, जहां शरणागति हुई भगवान का उसी समय वस्त्रावतार हो गया, भगवान वस्त्र के रूप में आ गए। तो हमारी शुद्ध शरणागति नवधा भक्ति से, या ऐसी घटना घट जाए कि सब हमें तिरस्कार कर दें, कोई बल, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। जब हम निर्बल हो गए तो फिर बात बन गई। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। शूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरे नाम। हार गए, कोई हमारा नहीं, तो भगवान की शरणागति हो गई। या विवेक के द्वारा हम शरणागति, समझ रहे हैं? मुक्ता जी जोधपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधना और कृपा में क्या संबंध है? कृपा से साधना होती है, साधना से कृपा का अनुभव होता है।
जब हरि कृपा गुरु कृपा होती है तो साधना में हमारी रुचि होती है, और जब साधना होती है तो कृपा का परिचय मिलता है। हमारे ऊपर अपार कृपा भगवान की है, और उस कृपा में रोता है, उस कृपा में आनंदित होता है, उस कृपा में वो बह जाता है और वो भगवान के चरणों तक पहुंच जाता है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक कृष्ण कृपा के बिना एक बार भी कृष्ण नहीं बोल सकते आप। राधा कृपा के बिना आप एक बार भी राधा नहीं बोल सकते। भगवान की कृपा के बिना आप संत समागम नहीं प्राप्त कर सकते। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दरसठ दीना। विभीषण जी हनुमान जी से कह रहा, मुझे भरोसा हो गया कि भगवान हम पर कृपा किए हैं, क्योंकि अगर कृपा न किए होते तो आप जैसे महान भक्त के दर्शन न होते। साधु समागम भगवान की कृपा, नाम जप भगवान की कृपा, प्रियाजू के धाम आना भगवान की कृपा। अब कृपा से साधना, और साधना से कृपा में डूबना। कृपा अथाह समुद्र है, भगवान कृपा समुद्र है। उनकी कृपा में वो भक्त देखता है चारों तरफ भगवान की कृपा हमारे को घेरे हुए है, और मैं प्रतिपल भगवान के नजदीक पहुंच रहा हूँ। हृदय में आनंद, उत्साह, निरंतर नाम जप, ये सब कृपा से होता है। और जी क्या सात्विक गुण भी माया है आप ही का? हाँ, सात्विक गुण भी माया है, इसका भी त्याग करना पड़ता है आगे चल करके। पहले हम जैसे कांटे से कांटा निकालते हैं तो हम सतोगुण बढ़ाकर रजोगुण तमोगुण का त्याग करते हैं, फिर भगवान की भक्ति के प्रभाव से गुणातीत हो जाते हैं, तीनों गुणों से परे। क्योंकि भगवान गुणातीत है ना, तो भगवान का प्रेम भी गुणातीत है। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम, ये सब प्रेम के लक्षण है। तो जो सतोगुण है ये भी दयादि वृत्तियों से बाधक बना देता है। जैसे भरत जी ने दया किया तो हिरण के उसमें फंस गए। तो दयादि वृत्तियों का भी त्याग करके निर्ममो निरहंकारा, ना किसी से ममता ना कहीं अहंकार, निरंतर भगवत चिंतन परायण होकर वो महापुरुष गुणातीत होकर भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो सतोगुण भी भगवान की शुद्ध भक्ति के लिए पहले तो सहायक है, बाद में बाधक है, इसलिए उसका भी त्याग कर दिया गया है। मोहित जी भिवानी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी सन्यासी और वैष्णव इनमें क्या अंतर है महाराज जी? सन्यास मार्ग अहम गृह उपासना है, मैं ब्रह्म हूं, और वैष्णव दासोहम की उपासना है, मैं उस पर ब्रह्म परमात्मा का दास हूं, सखा हूं। वो परमात्मा हमारे भाव के द्वारा पुत्र भाव को भी प्राप्त होता है, तो वात्सल्य भाव भी है। वही परमात्मा हमारा कांत है तो गोपी भाव भी है, सहचरी भाव भी है। तो इसमें मुख्य दासत्व है और उसमें आत्मस्वरूप का ज्ञान है। संन्यास मार्ग आत्मस्वरूप का ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि जो महावाक्य हैं उनको सिद्ध करना, और वैष्णव मार्ग में भगवान के दासत्व को सिद्ध करना। दोनों मार्ग उसी परब्रह्म परमात्मा की आराधना करते हैं, पर एक उसमें तन्मय होकर अभेद हो जाते हैं, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, और एक तन्मय होकर अपने आप को भूल जाते हैं, वो है वैष्णव। एक में तन्मय होकर सिर्फ अपने ही स्मृति रह जाती है, अहम ब्रह्मास्मि, और एक ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधिना रही, एक रहे नंदलाल। समझ में आया? एक तू में लीन हो गया, एक मैं में लीन हो गया, और जो मैं तू में लीन है वो माया में है। तू ही तू भक्ति, मैं ही मैं ज्ञान, मैं और तू माया, मैं और मोर तोरते माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। तो वैष्णव मार्ग दासोहम, संन्यास मार्ग सोहमस्मि वृत्ति अखंडा, मैं वही हूं, सोहम, दासोहम सोहम। समझ पा रहे आप? आपका जो जीवन है ना वो विफल नहीं जाएगा। भारत पूरा गौरवान्वित है आपके जीवन से, और जो नहीं मिले हैं, दर्शन नहीं किए हैं, उसमें भी बड़ा सुधार होता है। जो यहाँ नहीं आ सके, गुजरात से आते हैं, तो वहाँ इतने है कि
नहीं देखा, अपना दर्शन नहीं किया है, वो भी इतना पवित्र रहते हैं, इतना अनुशासन में रहते हैं, बाहर का खाना पीना छोड़ देते हैं। बहुत हाँ, तो भगवान से प्रार्थना यही, हमारा प्रयास भी यही है कि हमारी समाज सुधरे, हमारी समाज में जो पतन की वृत्तियां बढ़ रही वो हटे और उत्थान हो, स्वस्थ रहें, पवित्र रहें, प्रिय समाजवादी बने, कि एक एक दूसरे के प्रति सुख का भाव रखे, तो बढ़िया बात बन जाए। आपका घर घर पर जनमानस पर बहुत ठाकुर जी का ही प्रभाव है, ठाकुर जी के। ज्योति जी ग्वालियर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने हमें एक भाई के अपने बहन के प्रति क्या कर्तव्य है इसके बारे में एक वीडियो में बताया था। आज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक बहन का अपने भाई के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। अगर भाई बहन कभी आपसी लड़ाई में एक दूसरे को अपशब्द कह देते हैं तो क्या इसका पाप लगता है महाराज जी? या देखो, एक घर में स्वाभाविक अनुकूलता प्रतिकूलता में थोड़ा एक दूसरे के प्रति रोष हो जाना वो कोई अपराध के अंतर्गत नहीं आता। जहाँ हम 4 बच्चे 4 परिवार के लोग रहते हैं तो कभी छोटी मोटी अनुकूलता में उसे हमें ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए जिससे उनका दुख हृदय में बहुत लंबे समय तक रहे। छोटी मोटी बातें तो ठीक है, हमें ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए कि हमारे वचन का दुख वो जब याद करें तब हृदय में, किसी के प्रति भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है। हमको भाई क्या, अच्छा एक भाई तुम्हारे घर का है और बहुत से भाई पूरे भारत में हैं, ये सब हमारे भाई ही तो है ना। हमको भाई के प्रति भाव रखना है, जो हमारे समान है वो भाई के, और जो हमसे बड़े हैं वो पिता के समान, जो हमारे छोटे हैं वो पुत्रवत। हमको किसी का भी दिल नहीं दुखाना, क्योंकि सबके दिल में भगवान विराजमान रहते हैं। तो एक समाज जो हमें मिली है उसमें हमारा बहुत रोल है। हम किसी की पत्नी हैं, हम किसी की बहन हैं, हम किसी की माँ हैं, हम किसी की बेटी हैं, तो हमको ये सब रोल निभाने हैं। ये हमको एक अभिनय मिला है इस जगत नाटक पर। यदि हम ठीक अभिनय कर ले गए तो हम मुक्त हो जाएंगे, अगर अभिनय में चूक हो गई तो बार बार जन्म, बार बार मरण, ये दंड मिलेगा। तो पहले तो हम खूब नाम जप करें, और एक भाई के प्रति नहीं, हम संपूर्ण भारतवासियों के प्रति, विश्व के प्रति भाईचारे का ही व्यवहार रखें। सबको हम अपने भ्रातृ तुल्य ही देखें और मृदु वचन बोलें। और कभी अगर हमसे कठोर वचन हो जाता है तो जब हमारा गुस्सा शांत हो तो हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए। हमको सब में भगवान देखने हैं। हाँ, हमें सेवा दी है कि हम, अगर आप गलत चलते हैं तो हम आपको डांटें, लेकिन डांटने के बाद फिर आपसे हमें विनय करनी पड़ेगी। ये हमारी वैष्णव पद्धति है कि अगर हम किसी को कुछ बोलते हैं तो इसके साथ हमारी विनम्रता, हमारी क्षमा याचना की भावना उसके सामने प्रस्तुत होने, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। अगर हमने डांटा तो इसके बाद, देखो भाई, हम तुम्हारे अच्छे के लिए डांटा, तुम क्रोध मत करना, हमने जो बोला उसको अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो क्षमा करना, लेकिन हम आपको अच्छे के लिए डांटा। तो हमें चाहिए कि हमारा व्यवहार सबके प्रति मृदु हो, हितकर हो, मंगलमय हो।